अभी हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो यूनिट 10 है, रोल ऑफ एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल है एजुकेशन का। ठीक है, तो ये ऐसे सबसे इजी चैप्टर है और पहले हम लोग बता देते हैं हम लोग कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, वो इस 3 से ही आएगा, ना कंक्लूजन से आएगा, ना ग्लोसरी से आएगा, नहीं ये सब फालतू चीज़ है, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये सब जो टॉपिक है ये अपने में एक क्वेश्चन है को देखो आएगा तुम्हारा 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर या दो पार्ट में तोड़ के उसको 10+10 कर देगा। तो 2 क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो ये है कि उसमें बोलेगा व्हाट आर दी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बताओ इन 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर देगा। तो बस जो इसके अंदर है ये आपस में ही एक क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर का जैसे PYQ हम लोग देखे हैं, तो PYQ में भी ये देखा गया है कि जो चैप्टर का सब टॉपिक है ना, वही अपने में एक फुल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग का लॉन्ग आंसर लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, और ये एजुकेशन वाला जो रोल ऑफ एजुकेशन है ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हम लोग अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, तो इतना तो हम लोग एजुकेट हो गया तो हम लोग बता सकते हैं कि मीनिंग क्या है एजुकेशन का और इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर नहीं बता सकते तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन फिर भी देख लो ये अपने मन से, इसमें ऐसा है नहीं कि जो बुक में लिखा वही लिखेंगे तो वही सही है और वो गलत हो जाएगा तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। जो तुमको लगता है कि मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का और इम्पोर्टेंस क्या उसी का, तो देखो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मीनिंग जैसे एजुकेशन में दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमको नेल्सन मंडेला जो है, मंडेला शॉर्ट में लिख देते हैं, उनका कोड याद आता था कि एजुकेशन इज द वेपन विच वन कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, वन कैन यूज टू चेंज दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग अपने एग्जाम को मतलब एग्जाम में अपना आंसर ऐसे कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो टीचर को भी देख के अच्छा लगेगा कि अच्छा हाँ ये अच्छा है मतलब ये। फिर वैसे एक इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी का भी एक कोटेशन है, उनका भी एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक आइंस्टाइन जो है उनका भी एक कोटेशन था कि जो एजुकेशन होता है वो जो जो हम लोग स्कूल के बाद, जब स्कूल लाइफ हम लोग का ख़त्म हो जाता है, एजुकेशन लाइफ जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो हम लोग को याद रहता है उसको एजुकेशन बोलते हैं। फिर एक और कोई था, तो ये सब हम लोग अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज दिस दैट व्हाट वी रिमेंबर आफ्टर पासिंग आउट दी एलिमेंट्री एग्जाम्स, वो है। और एक और कुछ थिंकर्स बोले हुए कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन होता है जो एक पर्सन का कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन को बिल्ड करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो वो एजुकेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ही लिख दिया होगा, रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ए इंडिविजुअल। हम लोग ऐसे कोटेशन को अगर लिखेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी जाओ नेट पे और एजुकेशन पे कोड देख लो, गूगल सर्च कर दो कोटेशन और एजुकेशन, और जो 5-6 कोड मिला उसको लिख लो और उसको याद कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन है तो बस सेम छाप दो उसको। फिर क्या है यहाँ हम लोग फिर देखते हैं, तो सो दैट दे कैन टर्न आउट टू प्रमोट दी हेल्दी सोसाइटी। अगर जो इंडिविजुअल है वो एक एक करके सारे इंडिविजुअल को हम लोग मिलाएंगे तो जाके एक सोसाइटी बनेगा। तो अगर सारे इंडिविजुअल हेल्दी है, सारे एजुकेशन नॉलेजेबल है, तो सोसाइटी भी नॉलेजेबल होगा। वहीं पे यहाँ बोल रहा है। फिर हम लोग को क्या करेगा, एथिकल सराउंडिंग प्रोवाइड करेगा। फिर सारा प्रिंसिपल बेनिफिट कुड भी बेनिफिट, नॉलेज स्किल, यहाँ यही सब बात होगा, नॉलेज का होगा, स्किल का बात होगा, जो डेवलपमेंट इशू है उसको एड्रेस करेगा कि हाँ ऐसा है करो है। फिर जैसे अभी हम बताएं कि इतना सारा कोड है, वहाँ जैसे ये बुक में लिखा हुआ है एरिस्टोटल का कुछ कोड लिखा हुआ है, एरिस्टोटल रिप्लाई, यहाँ पे एरिस्टोटल का तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन दस इज अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल थ्रू सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ये करके ना 150 वर्ड ऐसे हम लोग का कोटेशन और ये सब आंसर लिख के हो जाएगा काम।
ठीक है। ये एजुकेशन एक प्रोसेस है, ये है, ये सब बना बना के लिखना है। फिर क्या करना है, फिर क्या है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर फोकस यूएन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये तो हम लोग पिछले चैप्टर में इतना पढ़ चुके हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में, जो कि ब्राज़ील में हुआ था इन 1992। तो उसमें ये सब देखा गया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अचीव करने का चैलेंज है। फिर हम लोग एजुकेशन में ये भी लिख सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक हम लोग का गोल भी है। अप्रॉक्सीमेटली कौन सा गोल है वो याद नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग लिख देते इट्स वन ऑफ द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन भी है हम लोग का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, जो कि हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर देखना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या गोल्स था। देखो यहाँ नो पॉवर्टी, ये सारा तो अभी तक याद हो जाना चाहिए। और देखो सेकंड है हंगर, यहाँ पे हंगर हो गया। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन 4, ठीक है। तो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 4 नंबर का है, उसमें भी हम लोग का जो है ये एजुकेशन उसमें है कि सबको ये लिखना है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन देखना है। ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे कोई रिक्शा वाला आया बोला कि जाओ पढ़ा दो उसको, तो वैसे नहीं होगा। क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। कंपलसरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, ठीक है। यही सब हम लोग लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। नेक्स्ट में कि वर्ल्ड, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इधर बात कर दिया। यहाँ पे यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लिखा नहीं है, पता नहीं लोग क्या सोच के बुक लिखता। यहाँ पर भी देखो द मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर द बायोस्फीयर, ठीक है। प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय इंश्योरिंग, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात लिख दिया था, जैसे प्रिवेंटिंग ऑफ पोल्यूशन। और ये तो इसमें अगर क्या बोलना चाह रहा होगा ये, अगर कनेक्ट इसको ठीक से करे एजुकेशन से, तो ये बोल रहा होगा कि ये सब जो पोल्यूशन हो रहा है, जो बायोस्फीयर को प्रिजर्व करना है, जो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को प्रिजर्व करना है, जो फ्लोरा एंड फ्लोरा, फोना एंड फ्लोरा को जो प्रिजर्व करना है, जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन हम लोग को देना है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो कैसे हो सकता है। वो हो सकता है जब हम लोग अपने आप को या अपना नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर हम लोग उस लोगों को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो हम लोग, तो एजुकेशन से हम लोग को टेक्नोलॉजिकल चीज़ सब मिलेगा, हम लोग अवेयर रहेंगे, तो हम लोग अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे, हम लोग बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रख पाएंगे, हम लोग पोल्यूशन कम कर पाएंगे, ठीक है। ये एजुकेशन का यहाँ पे है। तो ये पहले हम लोग डिफाइन करते हैं मीनिंग क्या होता है, फिर उसका इंपॉर्टेंस यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि एजुकेशन अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग ये सब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो बताओ, है उसमें रहेगा तो हेल्थ केयर अच्छे से होगा, और क्या होगा, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज अच्छा से लगेगा, इंडस्ट्रीज लगेगा, और क्या लगेगा, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगा, और क्या होगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और क्या होगा, यही सब होगा, और क्या होगा। फिर क्या, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। प्रमोशन एंड, देखो प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द बेसिक एजुकेशन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी बोल चुके हैं। ओरिएंटेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, टू बी एड्रेस्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। वही बोल रहे थे कि जो पब्लिक अवेयरनेस रहेगा तभी तो पोल्यूशन कम होगा और ये सब बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व होगा। और क्या है, और लर्निंग दी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वेनिंग करवा के तो हम लोग एजुकेट करके सबको हो पाएगा काम। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग इतना देर से दे दिए। वही देखो, वही सब टॉपिक को यहाँ एक क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट सब टॉपिक इसमें क्या है, ये वाला हो गया अब हम लोग का। ये है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी इतना शॉर्ट में जो बताया ये वाला, वही रोल है कि ये सब रोल है, और क्या है, ये सब एजुकेशन में करना है, जिससे ये रोल मिलेगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे कहानी बोल दिया कि ये 2000 जो अभी हम लोग देखे ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में जो हुआ था उसका बात कर दिया। फिर यहाँ कोविड-19 ट्रिगर कर दिया। फिर यहाँ पे कोविड-19 से कहानी लिख देगा यहाँ पे, या तुम एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि जब कोविड-19 का आया तो बोलना होगा हम लोग का एजुकेशन जो हुआ था हैम्पर हो गया था। जो भी पुअर पीपल था
वो लोग के पास डिजिटल सर्विसेज नहीं था, वो लोग के पास जो था डिजिटल सर्विसेज नहीं था, तो उससे क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम हो गया, उससे वो लोग का एजुकेशन जो था, एजुकेशन वो हॉल्ट हो गया, हॉल्ट मतलब स्टॉप हो गया एक तरीके से। तो बहुत सारा सर्वे हुआ था कि सिर्फ 20% ऑफ दी चिल्ड्रेन इन इंडिया, ठीक है, सिर्फ 20% हैव एटलीस्ट वन डिवाइस टू स्टडी, वन डिवाइस टू स्टडी। इंडिया दिखता बहुत बड़ा है, बहुत अमीर अमीर हम लोग के पास लगे, लेकिन असली रियलिटी कुछ और है। तो ये एक सर्वे हुआ था। तो लोग का तो हम लोग को इतना देर से हम लोग न्यूज़ देख रहे, सब ऑनलाइन एग्जाम देके ऐसे ही पास हो रहा है, तो एजुकेशन कबाड़ा हो रहा है। तो वो हम लोग लिखेंगे कि एक और कोई सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया था कि जो अभी का जो स्टैंडर्ड है वो क्लास 5 के बच्चे जो है वो क्लास 3 का क्वेश्चन सॉल्व करने में वो लोग को दिक्कत हो रहा है। ये हुआ था, ये दिल्ली में एक सर्वे हुआ था। तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऐसे एक सर्वे हुआ था। अब हम बता दें ना, ये एग्जाम में लिख देना, अब खुद सर्वे तो खुद नंबर दिखा देना। एक ये 20% वाला एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे, ये इसको लिख देना, ये डिवाइसेस वाला लिख देना, हैम्पर वाला लिख देना, कोविड-19 वाला लिख देना, यहाँ बैकग्राउंड देने। हम लोग को एम है कि हम लोग के पास मटेरियल होना चाहिए 400 वर्ड का, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग के पास 400 वर्ड रेडी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या फिर जो ये है, प्रमोट एंड इनकरेज सस्टेनेबल सोसाइटी। अब हम लोग बोल दिए कि देखो क्वालिटी एजुकेशन का बात हम लोग कर दिए। यहाँ पे यूएन जो वर्ल्ड समिट हुआ था उसमें क्वालिटी एजुकेशन का बात किया गया था। तो हम लोग बोल देंगे कि इंडिया में एजुकेशन अभी बहुत लो है, एजुकेशन लो है और क्वालिटी भी लो है, हम लोग उसको इन्हांस करेंगे। तो इंडिया का गवर्नमेंट एक्टिवली पार्ट कर रहा है टू प्रोवाइड द सर्कुलर। अभी हम लोग इंडिया का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो थोड़ा सा उसका मेंशन कर देंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, टीचर को लगेगा कि हम लोग सब पढ़ के आए। और क्या है नेक्स्ट क्या है कि ये जो है एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या करता है, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। अभी हम लोग बोले ना, उससे पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन, और क्या होगा, प्रिजर्व करेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी। और क्या होगा, जो अभी जो प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम हुआ, हम लोग इसको बचा रहे हैं। और ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकल सल्यूशन दे देगा, और क्या करेगा, और क्या बोल रहे हैं उसको, एजुकेशन अगर अच्छे से रहेगा इन्वायरमेंट तो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं क्या कार्बन लेवल है, क्या CO2 चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गैजेट वैजेट, कंप्यूटर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंट का बात कर रहा था, जो वाइल्ड फायर लगा था, फ्लड्स आया था। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, यहाँ ये फालतू का क्यों लिख दिया घटिया सा, या ये बोलो ये अच्छा पॉइंट लग रहा है कि ये ऐसे ही वाइल्ड फायर इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सर्बिया हैज़ ब्रोकन दी ये। तो इससे क्या हम लोग उसको एजुकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ हम एजुकेशन से कनेक्ट करके बताया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आउटलाइन इंटीग्रेट द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो गोल ऑफ जो यूनेस्को का है, इंटीग्रेट द प्रिंसिपल, वैल्यू एंड प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के हर एस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है, और एम टू इनकरेज द चेंज इन बिहेवियर और टू चेक दी, जैसे इनकरेज दी चेंज इन बिहेवियर का हम लोग क्या कहते हैं। अभी हम लोग को पता है जो गवर्नमेंट है वो आसपास भी देख रहे होंगे कि वो प्लास्टिक को बैन कर दिए हैं। जो एक थिन प्लास्टिक होता है शायद 60 mm का, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, 60 माइक्रो कुछ उसका यूनिट रहता है, तो उसके अंदर का बैन कर दिया, 60 या 120 जो भी बैन किया हुआ। सारा प्लास्टिक नहीं बैन हुआ, लेकिन थिन वाला जो है वो बैन हो गया। तो हम लोग वो बोल सकते हैं कि हम लोग बिहेवियरल चेंज ला रहे हैं टू प्रमोट ये एजुकेशन। फिर यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रमोट ये जो UN असेंबली हुआ था इन विद द UN एजुकेशनल साइंटिफिक, मतलब यूनेस्को हैज डिजाइंड ए लीडिंग एजेंसी टू प्रमोट
थ्रू आउट द डेकेड करने के लिए एक ठो वो लोग ये फाउंड किया। फिर नेक्स्ट पे देखेंगे हम लोग, इसके बाद क्या, इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा ना, ठीक है। फिर क्या, फोकस ऑन एनवायरमेंटल थीम एंड इश्यूज। तब से तो हम लोग एनवायरमेंटल थीम एंड इश्यूज में क्या हो सकता है, हम लोग जो भी, अब हम लोग अपने बारे में देखेंगे, जो इसमें एनवायरमेंटल थीम से अच्छा अगर ये सोशल थीम्स लिखता है ना, सोशल तो हम लोग ज़्यादा समझ में आता है कि हम लोग अपने समाज का रिलेटेड टू सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में सबको सिटीजनशिप, पीस सबके पास रहे, एथिक्स सही से रहे, गवर्नेंस सही से रहे, सबको सबका जस्टिस मिल जाए, सबको ह्यूमन राइट, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो मिले। फिर क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी कम हो, पैट्रियार्की कम हो, और क्या है, वुमेन का डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट, ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट हो, और यही सब है। और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे सक्सेसफुली, ये खाली बड़ा बड़ा कर दिया और कुछ है या नहीं। फोकस ऑन दी करिकुलम, ये पॉलिसी मेकिंग ठीक ठाक करेंगे, वही सब लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक हो गया, रोल भी कर दिया। अब हम लोग देखेंगे विजन ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विजन क्या है। So in the beginning of 20th century, the international community realized the importance of education and sustainable development and strongly feels that we need a education of value, behavior, lifestyle is required for sustainable future. भाई सस्टेनेबल वो बस बोल रहा है कि हम लोग को पता चल गया कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी में फ्यूचर के लिए। और क्या, एजुकेशन हैज़ बीन सीन एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो हम लोग पीछे बोले। और क्या है, what this is a new vision of education. This vision help the people of all ages to realize the aim of education, or it helps the student to understand, study, play, live a better life. इलिटरेसी कम करना है, पॉवर्टी कम करना है, वेस्टफुल कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि होटल में गए, मतलब जो थोड़ा अमीर रहे लेकिन अनएजुकेटेड है। देखो एजुकेशन मनी और एजुकेशन है ना, कोई ज़्यादा उसमें लेना देना नहीं है। अगर वो ज़्यादा अगर वो उसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसके पास भैंस बकरी का बिजनेस है तो वो मस्त बकरी बेचते रहता है और उसके पास लाखों करोड़ों, ठीक है। मान लो 1000-10,000 उसका फार्म हाउस है बकरी का, तो सबको 5-5 हज़ार में बेच रहा है, हज़ारों बकरी हर महीना, ठीक है। तो उसके पास बहुत पैसा होगा लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं। हो जाएगा 5 स्टार होटल में 5 डिश ऑर्डर करेगा, एक खाएगा बाकी सारा छोड़ देगा, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, वेस्टफुल कंजम्पशन। उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, एक आदमी, लोग के पास पैसा है नहीं, पुअर वाला है लेकिन 7 बच्चे, तो 7 बच्चे, फिर वही दिक्कत है। तो ये सब एजुकेशन से हम लोग इसको सुधार सकते हैं। ये विजन है कि एक तरीके से हम लोग को सोसाइटी को इम्प्रूव करना, और कुछ नहीं। यहाँ पे जो हम लोग अभी पीछे देखे ये वाला ना कि एथिक्स रहेंगे, यही तो सोसाइटी का विजन भी है कि एथिक्स रहेगा, गवर्नेंस रहेगा, सबको ह्यूमन राइट मिलेगा, जो जेंडर इनइक्वालिटी वो कम होगा, वुमेन को आगे मिलेगा, ट्रांसजेंडर्स जो है उसको मिलेगा, ट्रांसजेंडर वाले को भी अपना राइट्स मिलेगा, सबको अपना राइट्स मिलेगा। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी गोल्स है ना, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है कि हंगर ख़त्म कर देंगे हम लोग, तो एजुकेशन रहेगा, सबके पास जॉब रहेगा, तो इंडस्ट्री लगेगा, जॉब मिलेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी हम लोग इधर लिख सकते हैं। बस ये देखो सेम वही क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे, तो हो गया है चैप्टर क्लोज। ऑल द बेस्ट।